मार्केट स्कोप और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है इस बिजनेस में। बेसिक अगर देखा जाए तो बेसिक्स क्या हैं स्टार्ट करने के इस ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस को। लीगल स्टेप्स या लीगल रजिस्ट्रेशन क्या क्या चाहिए होते हैं अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं स्टार्ट करने के ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस। रेवेन्यू मॉडल क्या है और रेवेन्यू मॉडल किस तरीके से कमाया जा सकता है ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस से, मतलब पैसे कैसे कमाए जाए ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस से। केस स्टडी बायजू की है। आइए शुरू करते हैं, ई लर्निंग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस का बिजनेस जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है। डिजिटल नेटवर्क के थ्रू इंटरेक्शन होता है और लर्निंग और डायलॉग होते हैं। ऑनलाइन कोर्स के लिए कोई भी फेस टू फेस मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं होती, कोई फिजिकल लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। अब ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रचलित होता जा रहा है और कौन कौन लोग इसको कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बंदा जिसको नॉलेज है पर्टिकुलर एजुकेशनल फील्ड की, वो कोई भी बंदा हो सकता है, चाहे आईएएस प्रिपरेशन देने वाला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाला, या कोई भी बंदा जिसको नॉलेज है वो अपनी नॉलेज इम्पार्ट करना चाहता है ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस के थ्रू, तो वो ये काम कर सकता है। एक्सपीरियंस टीचर जो कि किसी भी फील्ड के हैं वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस का। रिटायर्ड टीचर्स जो कि अपने एजुकेशन बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं किसी तरीके से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीचर्स, ट्यूटर्स किसी भी तरीके के, वो अपना ऑनलाइन एजुकेशन का एक तरीके से व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपना जीवनी काटना चाहते हैं उसके थ्रू। कोचिंग सेंटर जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं वो लोग। तो दोस्तों, बहुत इजी हो गया, घर बैठे आप कहीं से भी अपने एजुकेशन कोर्सेज को ऑनलाइन डाल सकते हैं और लोग उसे इजीली देख सकते हैं। आइए जानते हैं मार्केट स्कोप या मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, कितनी मार्केट ग्रोथ है इस ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस में। ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री इंडिया में 1.96 बिलियन इंडस्ट्री है 2021 तक डॉलर्स में। मतलब कितनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 1.3 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में आउट ऑफ 18 मिलियन रजिस्टर्ड लर्नर्स हैं। देखिए, और एनालिसिस ये कोर्सेरा ने दिया, ऑनलाइन कोर्स की एक यूनिवर्सिटी है उसने दिया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर है इंडिया। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट, फ्लेक्सिबल कैरियर, रिलीवेंट ऑनलाइन कोर्सेज रिजल्ट कर रहे हैं, कंसिडरेबल राइज हो रहा है। रजिस्ट्रेशन इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस के 70% बढ़ गए हैं पिछले 12 महीने में। सर्वे बताता है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है ऑनलाइन लर्निंग की, यूएस और चाइना के बाद। ऑनलाइन एजुकेशन की मार्केट इंडिया में ग्रो कर रही है 19% के हिसाब से, और ये 2020 तक बहुत ही अच्छी स्पीड में पहुंच जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही इजी है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। आइए बात करते हैं कि बेसिक क्या क्या चाहिए होते हैं अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको एक लीगल रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है अगर आप ये ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको रिलायबल टीम चाहिए टीचर्स की और सपोर्टिंग पर्सनल की, जो आपका कोर्स मॉड्यूल तैयार करके दे दे, जो ऑनलाइन एक बार लेक्चर्स क्रिएट करके दे दे, जो कि आप अपनी वेबसाइट पे डाल के उसके थ्रू अर्निंग शुरू कर दें। आपको रिक्वायर्ड और सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए होगा, ना कोई हॉन्ची पॉन्ची, ना कोई दिक्कत देने वाला, बिल्कुल स्मूथ एंड स्विफ्ट सिस्टम चाहिए। इन्वेस्टमेंट और फंडिंग उतनी लगाएं जितना आपके बस की हो और जितना आपका दम हो और जितना ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा कोशिश ना करें स्ट्रेच करने की। अपनी वेबसाइट बनाएं, अपना बिजनेस प्लान बनाएं और उसके तहत ही काम करें। एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आप डिसाइड करें कि जी नीश क्या है आपका टीचिंग का। बिजनेस फाउंडेशन मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी बंदा पढ़ा रहा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रिसर्च करें अपनी कस्टमर नीड्स की, तभी कोर्स निकालें। ऐसा कोई भी कस्टमर कोर्स ना निकाल दें जिसकी मार्केट में ज़रूरत ही ना हो। अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाएं कि आप मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों किसी भी नॉलेज रिलेटेड चीज़ की। अगर आप किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो एक तरीके का बर्डन है, वो कोर्स नहीं है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा ऑनलाइन जहाँ पे आप अपना कंटेंट डाल सकें। वो सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो वो है ऑनलाइन वेबसाइट। मेक बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन योर स्ट्रेटजीज, मतलब आपको बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज पे काम करना पड़ेगा और आपको अपनी आँख पे एक तरीके से आँख के हिसाब से बिजनेस प्लान रखना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही अच्छी चीज़ है और अगर ऑनलाइन एजुकेशन आप दे रहे हैं तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, क्या क्या लीगल स्टेप्स ज़रूरी होते हैं, क्या क्या लीगल रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होते हैं अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको एक लीगल एंटिटी रजिस्टर करना ज़रूरी है
जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस शुरू कर पाओ, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, 1% कंपनी हो या एलएलपी हो। सबसे बेस्ट होते हैं प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी 1% कंपनी। इसके थ्रू ही आप अपना बिजनेस शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है, आपका ब्रांड भी बनेगा, साथ में आपको कस्टमर्स भी मिलेंगे और आपकी ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ती चली जाएगी। जीएसटी नंबर ज़रूर लें, अगर आप बच्चों को पक्का बिल देने वाले हैं तो आपको जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा। ट्रेडमार्क ज़रूर लें, अगर आप अपने ब्रांड को सिक्योर करके चलना चाहते हैं, बिल्कुल प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं, नहीं चाहते कि उसे कोई और कॉपी करे, तो ट्रेडमार्क ज़रूर लें। वेबसाइट डिज़ाइनिंग ज़रूर अच्छी करें, वेबसाइट बहुत अच्छी बनाएं, स्विफ्ट बनाएं, ईजी बनाएं, ईजी टू यूज़ बनाएं, जल्दी खुलने वाली बनाएं और काफ़ी अच्छी होस्टिंग डोमेन नेम रखें, तभी कुछ होगा। आईएसओ सर्टिफिकेट ज़रूर लें, अगर आप बच्चों को क्वालिटी एश्योरेंस देना चाहते हैं तो 9001 2015 आप ले सकते हैं। शॉप इस्टेब्लिशमेंट कमर्शियल स्पेस से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत है। दोस्तों, बिना लाइसेंस के काम करना बेवकूफ़ी है, तो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी ज़रूर रजिस्टर करके काम करें। प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं इस बिज़नेस में, आइए बात कर लेते हैं। प्रॉज ये है कि इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी है, आपने एक बार वीडियो बना के डाल दिए, जब तक कोर्स नहीं बदल रहा वो वीडियो चलते रहेंगे। ईज़ ऑफ असेस है, मतलब यहाँ पे आपने अपने कोर्सेज डाले और बंदा केरला से भी आपके लेक्चर ले सकता है, बॉम्बे से भी ले सकता है, कर्नाटका से भी ले सकता है, कोलकाता से भी ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है। अफोर्डेबल है, एक तरीके से आप इसमें लो रेट्स भी रखें और हाई वॉल्यूम से काम आ रहा है तो आपका काम हो रहा है। अब इसमें दिक्कतें क्या क्या हैं, एक तो रेपुटेशन ऑनलाइन है तो जल्दी ख़राब भी हो सकती है। अगर आपका कोर्स अच्छा नहीं है, आपके कंटेंट में दम नहीं है, तो लोग आपके कोर्सेज को छोड़ देंगे, आपकी मनी तो डूबेगी ही डूबेगी, आपके एफर्ट्स भी डूब जाएंगे। सोशल इंटरेस्ट अगर आपका नहीं है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी बहुत हाई प्राइजेस पे अपना कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो कोई उसे खरीदेगा ही नहीं, तो आप लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन में फंस जाओगे और आपके कोर्सेज बिकेंगे नहीं। अगर आपके बहुत छोटे कोर्सेज हैं या आप एक पर्टिकुलर फील्ड पे फोकस हैं तो भी आपका कुछ नहीं होगा, तो आपको हर फील्ड के कोर्सेज लॉन्च करने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ होगा, तभी जाके कुछ मिलेगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। देखिए, ल्यूक्रेटिव, यू कैन क्रिएट ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें हाई टिकट प्राइजेस के, तब आपको कुछ मिलेगा। स्पेसिफिक रहें, मतलब यू कैन क्रिएट प्रोडक्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जब तक आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। ओवरहेड्स, यू कैन क्रिएट कोर्सेज इन चीप और फ्री फॉर्मेट्स लाइक पीडीएफ, आप कुछ कोर्सेज शुरुआत में फ्री लें ताकि लोगों को आपका आदत पड़ जाए, आपके बारे में जानना शुरू हो जाए, आपकी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होनी शुरू हो जाए। आउटसोर्सेबल, यू कैन ईजिली बिल्ड टीम्स, आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं वर्कलोड्स का। कोशिश करें अपनी टीम्स बढ़ाने की, तभी कुछ होगा। अगली चीज़ है एवरग्रीन, अगर व्हेन यू क्रिएट अ कोर्स विच यू कैन सेल फॉर ईयर्स टू कम, ऐसा कोर्स बनाओ जो कि अगले आने वाले सालों तक काम करे। आप कोशिश कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आने वाली है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, हाई क्वालिटी कोर्सेज करने पड़ेंगे, तभी रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। हर कोर्स जो भी आप डालोगे वो यूनिक सेल्स फनल के थ्रू बिकेगा। तो यदि आपने कोर्स डाल दिया और आप सोचें कि हाँ जी आपके पास अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास इतनी अच्छी मार्केटिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग, कि आपके कोर्स बिकने शुरू हो जाए। यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली रीलॉन्च योर प्रोडक्ट टू मेक सेल्स। देखो दोस्तों, अगर एक बार कोर्स बेच दिया और कोर्स में क्वालिटी नहीं थी तो वापस कोई नहीं आएगा, बट कोर्स में क्वालिटी थी, आप उसे रिलॉन्च करके बेचोगे नई अपडेट्स के साथ, तो लोग आएंगे ही आएंगे और खरीदेंगे ही खरीदेंगे। आपको अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीपल टाइम्स बेचना पड़ेगा, तभी जाके कैश फ्लो आएगा। अगर आपने एक सेल कर दी और आप खुश हो गए कि हाँ जी अब मुझे सेल नहीं चाहिए, तो दिक्कत है। आपको कांस्टेंट स्ट्रीम करना पड़ेगा न्यू लीड्स के लिए और आपको नए बिजनेस एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे। आइए बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल की। पैसा कैसे कमाया जाए ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस में। तो पहला हो सकता है कि आप मेंबरशिप फीस ले सकते हो बच्चों से, और मंथली भी हो सकता है, या सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल हो सकता है जिसमें आपको बड़ा फ़ायदा होगा। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल का फ़ायदा ये है कि जब तक उसको कोर्स समझ में नहीं आएगा वो पैसा देता रहेगा हर महीने कुछ ना कुछ, इससे आपको रिकरिंग इनकम हो रही है, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदे की चीज़ है ये। अगला है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। इसमें सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस लमसम ले ली और फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको लगे कि हाँ जी कोर्स अगर 3 महीने का है और ये बहुत ईजी कोर्स है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेके अपना रेवेन्यू जनरेट करें। कोर्स फ़ीस, कई बार ऐसा होता है कि कोर्स की फ़ीस ले ली और पूरे कोर्स की एंटायर फ़ीस लेने के बाद कुछ फ़ीस बाद के लिए रखी, कुछ फ़ीस शुरू के लिए रखी, जब प्रैक्टिकल होंगे तब के लिए, तो कुछ चीज़ बचा के रखी ताकि इससे आपको रिकरिंग इनकम भी हो और आपकी इनकम सोर्स ख़त्म भी ना हो। आप स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हो और स्पॉन्सरशिप ले भी सकते हो, उसके थ्रू भी पैसे कमाए जा सकते हैं। आइए ऑनलाइन रेवेन्यू मॉडल्स पे बात कर लेते हैं। पहला मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल।
दूसरा बताया पे पर व्यू, मतलब जितना देखोगे उतना पैसा देना पड़ेगा। तीसरा है एफिलिएट, कि आप एफिलिएट अर्निंग देना शुरू कर दो लोगों को, वो आपके लिए बच्चे लेके आएँ और वो अपना हिस्सा लेके चले जाएँ। तो चौथा तीसरा है आप एड्स लगाने शुरू कर दें औरों के अपने कोर्सेज में और उसको भी बेचना शुरू कर दें, ऐड से भी पैसा कमाएं। स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हैं आप, फ्री फीचर लिस्टिंग्स कर सकते हैं लोगों के लिए, कमीशन दे सकते हैं आप लोगों को। तो ये बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल्स हैं। आइए बात करते हैं केस स्टडी बाइजू की। बाइजू एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म था, 2015 में शुरू हुआ था थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू। इसने बड़ा फोकस किया प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन पे इंडिया में। बाइजू रविंद्रन ने इसको शुरू किया था और टीचर थे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, और काफ़ी प्रसिद्ध टीचर थे और काफ़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे थे। बाइजू ऐप के इस टाइम 3 लाख एनुअल पेड सब्सक्राइबर हैं। एनुअल पेड सब्सक्राइबर 3 लाख हैं। अब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी चीज़ है। अब छोटे से लेके बड़े स्कूल तक, बड़े से लेके बड़े कॉम्पिटिटिव स्कूल तक, बड़े कोर्सेज तक बाइजू के सारे कोर्सेज आ चुके हैं ऑनलाइन, और ये बिक भी ऐसे रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा बाइजू किस तरीके से कमा रहा है, आप भी ऐसे ही कमा सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नई टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करें। देखिए, कस्टमाइज प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें एजुकेशन कोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के तहत। तो सिस्टम यूटिलाइज करता है एजुकेशनल बॉडीज़ को, डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स को ऑफलाइन। तो एजुकेशन इकोसिस्टम प्राइमरी टारगेट है टेक कंपनीज के लिए जो कि इनोवेशन ऐड कर रहे हैं। अगर आप नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन ऐड नहीं कर रहे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। टीचिंग असिस्टेंट्स, अब ये अभी आप कर सकते हो, आप इनोवेटिव अप्रोचेस ला सकते हो एड्यूटेक, एक तरीके से एजू टेक्नोलॉजी कंपनीज के टूवर्ड्स असिस्टेंट टूल्स बना सकते हो, टीचिंग मेथड्स बदल सकते हो टीचर्स के। आप लीडर, फैसिलिटेटर्स, इनोवेटर्स को मदद कर सकते हो, और ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की भी आप पैसे ले सकते हो। आप वर्चुअल रियलिटी का यूज़ कर सकते हो और वर्चुअल रियलिटी को एजुकेशन में डाल के यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तहत वर्चुअल रियलिटी एक तरीके से इमेजिनेशन ले आता है स्टूडेंट्स के माइंड में। 2015 में गूगल ने एक कोर्स लॉन्च किया था, एक्सपीडिशन पायनियर प्रोग्राम। इसके हिसाब से उसने अलाउ किया था 1 मिलियन स्टूडेंट्स को 11 कंट्रीज का एक्सप्लोर करने के लिए कि वर्चुअल वर्ल्ड यूजिंग गूगल कार्डबोर्ड। गूगल कार्डबोर्ड नाम की एक गेम बना दी थी जिसके थ्रू बच्चों ने लर्न भी किया था और समझा भी था। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ कर सकते हो, और मोस्ट सेटिस्फाइंग है ये एक तरीके से। इससे ऑटोमेट हो जाती हैं लर्निंग प्रोसेसेस, और एआई प्रोडक्ट्स के और डिवाइसेस के थ्रू आप एफिशिएंटली वर्क कर पाओगे। मिलेनियल कम्युनिटी के तहत ये नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले।